नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार ब्रेक न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। उससे पहले आप किस जिले से खबरें देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों के विस्तार से। छठ पर्व पर यात्रियों की परेशानी देख नीतीश कुमार ने की पहल, विशेष ट्रेन चलाने की केंद्र से बातचीत। राज्य सरकार ने छठ महापर्व पर बिहार आने वाले यात्रियों की सुविधाओं के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग केंद्र सरकार से की है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार पहले की तरह विशेष ट्रेन चलाए। दरअसल मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यात्रियों की परेशानी की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि यात्री काफी तकलीफ में बिहार आ रहे हैं, ट्रेनों में बैठने की जगह तक नहीं मिल रही। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने टेलीफोन पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। मोकामा आरजेडी की सिटिंग सीट गोपालगंज मेरा गांव तेजस्वी ने उपचुनाव में जीत का किया दावा। बिहार के 2 विधानसभा सीटों गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव होने वाला है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी। बिहार में सियासी बदलाव होने के बाद बिहार में यह पहला चुनाव है। महागठबंधन और एनडीए की तरफ से जीत पक्की करने के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। इस बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि गोपालगंज और मोकामा सीट पर महागठबंधन की जीत होगी। बिहार के अनुज कुशवाहा और अभिजीत साकेत का मुंबई इंडियंस कैप में चयन, आईपीएल में दिखाएंगे अपना दम। दीपावली के अवसर पर बिहार क्रिकेट की खुश करने वाली अच्छी खबर निकल कर आई है। प्रदेश के 2 क्रिकेटरों को मुंबई इंडियंस के कैंप में आमंत्रित किया गया है। यह जानकारी बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने मुंबई इंडियंस से आए पत्र के हवाले दी है। ये 2 क्रिकेटर बरहरिया के बाबूहाट निवासी अनुज राज कुशवाहा और समस्तीपुर के पूसा रोड वैनी गाँव के रहने वाले अभिजीत साकेत है। केमिकल डाल बनाते थे 500 का नोट। बिहार में नकली नोट के रैकेट की भंडाफोड़, 29 लाख की फेक करेंसी बरामद। बिहार के लखीसराय जिले के पुलिस ने नकली नोटों के बड़े अंतर्राज्यीय रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एसपी पंकज कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े रैकेट का खुलासा करने के साथ साथ 29 लाख रुपए के नकली नोट बरामद होने की बात कही है। एसपी ने कहा कि गिरफ्तारी अपराधियों के पास से 29 लाख रुपए का काला रंग का कागज बरामद किया गया। सिवान में प्रदूषण बढ़ा, पटना और बेतिया में हवा खराब, जानिए बिहार के जिले का हाल। दीपावली के बाद बिहार के कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। राजधानी पटना और सिवान समेत कई शहरों की हवा खराब हो गई है। मंगलवार 25 अक्टूबर शाम 6 बजे के वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के मुताबिक सिवान सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। सीबीएसई 10th और 12th की प्रतियोगिता परीक्षा 1 जनवरी से। सीबीएसई ने 10th और 12th की प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। 10th और 12th की बोर्ड की प्रतियोगिता परीक्षा प्रोजेक्ट मूल्यांक यानी आंतरिक मूल्यांक 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। मधुबनी में कोसी की धार में 4 बच्चे डूबे, 3 लापता, नहाने के दौरान हादसा। मधुबनी जिले के मधेपुरा प्रखंड के भेजा थाने के बकुआ घाट पर मंगलवार अपराह्न 3 बजे कोसी नदी पर नहाने के दौरान 4 बच्चे डूब गए। इनमें से 1 को ग्रामीण ने बचा लिया जबकि 3 बच्चे लापता हैं। पटना में भयानक हुआ डेंगू का डंक, आंकड़ा पहुंचा 4900 के पास। पटना जिले में डेंगू का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीएमसीएच, IGIMS सहित अन्य सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में रोजाना नए मरीज चिन्हित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को पीएमसीएच अस्पताल में माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 6 मरीज पाए गए। इनमें 1 कर्मचारी और 5 अन्य मरीज शामिल है। इसके अलावा IGIMS में 32, NMCH में 42 और PHC प्राइवेट अस्पतालों में 11 सहित पटना जिले में 91 नए डेंगू के मरीज मिले। इनमें 67 मरीज शहर और 24 मरीज ग्रामीण इलाके के रहने वाले हैं। किसान नेता राकेश टिकैता ने अब बिहार में आंदोलन का आंकड़ा बनाने की बात कही, जाने क्या है मामला। चर्चित किसान नेता राकेश टिकैता ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। पत्र में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री से बिहार में मंडी कानून को वापस लाने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर टिकैता ने आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। बता दें कि बिहार में लगभग 16 साल पहले मंडी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से यह व्यवस्था को शुरू करने की मांग बढ़ती जा रही है। दीपावली के बाद पटना के अस्पतालों में बड़ी मरीजों की संख्या, सबसे अधिक अस्थमा और सिर दर्द के मरीज। दीपावली का माहौल अधिकांश लोगों के लिए खुशनुमा होता है, पर उनके लिए तकलीफदायक साबित करता हुआ जिन्हें पटाखों का शोरगुल नहीं पसंद है। पटाखों की आवाज से परेशान मरीजों की सिर दर्द, बेचैनी, उल्टी, घबराहट की समस्या देखने को मिली है। हो गया फैसला, सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव 27 अक्टूबर को मोकामा टाल में भरेंगे हुंकार।
बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होना है। गोपालगंज और मोकामा दोनों सीटों पर राजद और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। बीजेपी ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है, जबकि महागठबंधन प्रचार के लिए मामले में पिछड़ती दिख रही। लेकिन त्योहार खत्म होने के बाद महागठबंधन ने भी इन दोनों सीटों पर लालटेन को जलाने की कमर कस ली है। रोहतास में राजस्व कर्मचारी बर्खास्त, राजस्व संबंधित गलत जानकारी देने का आरोप, वरीय पदाधिकारी का आदेश भी माना। रोहतास में धर्मेंद्र कुमार समहर्ता सह जिला दंडाधिकारी रोहतास द्वारा सुरेश कुमार तिवारी तत्कालीन राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय सूर्यपुरा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप पर जांचोपरांत बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियमों के आलोक में सेवा के बर्खास्त को दंड अधिकारोपित किया गया है। बिहार के मुख्य सचिव अमीर सुनहानी हुए साइड फ्रॉड के शिकार, 2 घंटे के अंदर पकड़ा गया जालसाज। साइबर अपराधियों ने रविवार को मुख्य सचिव के खाते से रुपए निकालने की कोशिश की, लेकिन अमीर सुबहानी को जैसे ही इस बात की भनक लगी वह सतर्क हो गए। उन्हें तुरंत एक्शन लिया और इसकी जानकारी आर्थिक अपराध इकाई EOU को दी। भाजपा को बड़ा झटका देने की तैयारी में जेडीयू ललन सिंह ने तस्वीर शेयर कर दे दिया संकेत। बिहार की राजधानी में आजकल सबसे अधिक गर्माहट दिख रही है, तो खासकर भाजपा और जेडीयू की वजह से गठबंधन टूटने के बाद दोनों की दल एक दूसरे की औकात बताने और दिखाने में लगे हैं। इस बीच जनता दल यूनाइटेड ने शायद भारतीय जनता दल पार्टी को झटका देने की तैयारी कर ली है। इसके संकेत जदयू नेता लगातार दे रहे हैं। बिहार में बालू तस्करों के खिलाफ होगी कार्रवाई, पुलिस और सीबीआई संग मिलकर योजना बना रहा खनन विभाग। बिहार में एक और जहां नए सिरे से अगले 5 वर्ष के लिए बालू घाटों को बंदोबस्त की प्रक्रिया जारी है, वहीं अब खान एवं भूतत्व विभाग के बालू के अवैध कारोबारी माफियाओं के खिलाफ बड़े अभियान की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बालू के अवैध कारोबारी और माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए विभाग पुलिस और सीबीआई की मदद लेगा।